छोटा बादल का सफर। एक पुरसुकून गांव था जो पहाड़ों और दरियाओं के दरमियान वाक़ था। वहां एक छोटा सा बादल था जिसका नाम बादल था। बादल कोई आम बादल नहीं था, वो छोटा, नर्म और तजस्सुस से भरा हुआ था। जब से इसने पहली बार नीचे की दुनिया देखी थी, वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों को देखने का ख्वाब देख रहा था। हर दिन वो आसमान में बुलंद होकर दूर दूर की जगहों को देखता। लेकिन एक मसला था, बादल बहुत छोटा था और वो खौफजदा था कि वो कभी भी बड़े बादलों की तरह सफर नहीं कर सकेगा। बड़े और ताकतवर बादल बेखौफ आसमान में तैरते रहते, जबकि बादल हिचकिचाता और सोचता कि क्या वो कभी अपने ख्वाब को हकीकत में बदल सकेगा। एक दिन जब बादल आसमान में उड़ रहा था, उसने एक बूढ़े दाना बादल से मुलाकात की जिसका नाम बाबा बादल था। बाबा बादल ने दुनिया भर में सफर किया था, रेगिस्तानों से लेकर बर्फानी पहाड़ों तक और सब्ज जंगलों से लेकर समंदरों तक। उसने सब कुछ देखा था और उसका नर्म जिस्म कहानियां से भरा था। तुम इतने गमगीन क्यों हो, छोटे बादल? बाबा बादल ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं भी आपकी तरह दुनिया का सफर करना चाहता हूं, बादल ने जवाब दिया। मगर मैं इतना छोटा हूं, मैं कैसे बड़े बादलों की तरह सफर कर सकता हूं? बाबा बादल हंसते हुए बोला, ये साइज के बारे में नहीं है मेरे अजीज बादल, ये अपने आप पर यकीन रखने और पहला कदम उठाने का मामला है। छोटा शुरू करो और तुम देखोगे कि तुम कहां तक जा सकते हो। जब बादल ने सफर शुरू किया, उसने अपने पहले चैलेंज का सामना किया। हवा तेज चलने लगी और बादल को हर तरफ धकेल रही थी। वो चकरा गया और खौफजदा हो गया। ये नहीं समझ पाया कि आया वो इसका मुकाबला कर सकेगा। हवा ने सरगोशी की, अगर तुम दुनिया का सफर करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे गिले लगाना होगा। मैं तुम्हें ऐसी जगहों तक ले जा सकती हूं जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन बादल को खौफ था। हवा इतनी तेज थी और वो इतना छोटा था। उसने आसपास के बादलों को पकड़ने की कोशिश की, मगर हवा इसे मजीद दूर धकेल देती थी। मैं ये नहीं कर सकता, बादल ने रोते हुए कहा। इसी वक्त बादल को बाबा बादल की बात याद आई। उसे अपने आप पर यकीन रखना था और तब्दीली को गिले लगाना था। देखते ही देखते बादल ने फैसला किया कि वो खुद को हवा के सुपुर्द कर देगा। जैसे ही इसने इस पर एतमाद किया, हवा ने इसे इससे कहीं ज्यादा दूर ले जाया और वो खुशी से आसमान में तैरने लगा। जब बादल सफर करता गया, उसने नीचे की दुनिया की खूबसूरती देखी। वो फूलों के मैदानों, चमकती हुई नहरों और पुरसुकून वादियों के ऊपर से गुजरा। लेकिन सबसे जादुई मंजर कौस कज़ा का था। एक नर्म बारिश के बाद बादल ने आसमान में रंगीन कौस देखी जो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक फैली हुई थी। वाह, मैंने ऐसी कोई चीज कभी नहीं देखी, बादल ने हैरत से कहा। कौस कज़ा ने कहा, खूबसूरती तुम्हारे आसपास है छोटे बादल, तुम्हें सिर्फ दिल से देखने की जरूरत है। एक दिन बादल ने एक सियाह तूफानी बादल से मुलाकात की। तूफान जोरदार, गुस्से में था और इसमें गरज और चमक थी। बादल खौफजदा हो गया और ये नहीं जान सका कि आया वो आगे बढ़े या वापस लौट जाए। तुम यहां क्यों हो, छोटे बादल? तूफान ने गरजते हुए सवाल किया। मैं सिर्फ दुनिया का सफर करना चाहता था, बादल ने डरते हुए जवाब दिया। तूफान हंसते हुए बोला, सफर में चैलेंजेस आते हैं छोटे बादल, तुम्हें अपने खौफ का सामना करना पड़ेगा ताकि तुम दूसरे पहलू को देख सको। जैसे जैसे बादल सफर करता रहा, उसने और बादलों से मुलाकात की। उसने सफा नाम के एक नर्म बादल से मुलाकात की जिसने इसे पुरसुकून आसमान की खूबसूरती दिखाई। उसने गफरान नाम के बादल से मुलाकात की जो बारिश करना पसंद करता था और जमीन को जिंदगी बख्शता था। हर बादल के पास कहानियां थीं और बादल ने उनसे बहुत कुछ सीखा। आखिरकार बादल एक खूबसूरत पहाड़ पर पहुंचा। उसने सहरा, समंदर और जंगल देखे थे, लेकिन ये जगह कुछ मुख्तलिफ महसूस हुई। हवा ठंडी थी और मंजर दिलकश था।
बादल ने नीचे की दुनिया को देखा और उसने महसूस किया कि इसका सफर अब खत्म नहीं हुआ। बादल का सफर जारी रहा, न इसलिए कि उसे नई जगहों पर जाना था, बल्कि इसलिए कि इसने सीखा था कि असल मुहिम जोई सफर में ही है। हर बादल, हर बूंदाबांदी, हर हवा का झोंका उसके इस अजीम सफर का हिस्सा था जो कभी खत्म नहीं होता। ये कहानी बादल की इस जुर्रतमंदी, मोहब्बत और दुनिया को गिले लगाने की तलाश को बयान करती है।